सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इस ग्रंथ का नाम त्रिजा है। इसमें साखी नंबर 130 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। साखी। बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। साखी नंबर 131 टीका माया मुख। माया कहती है कि बलिहारी वह दूध की, दूध कहिए बानी, सो ब्रह्म ज्ञानी की प्रशंसा गुरवा लोग करते हैं कि धन्य वह वेद और वाणी के जामे से शुद्ध सतोगुण ज्ञान घीव निकरा। सोई हमारे गुरु कबीर ब्रह्म रूपी, जिन हमारे को अर्ध मात्रा का उपदेश किया, और चार वेद का जीव, सो सर्व साक्षी पर ब्रह्म, सो अपरोक्ष अनुभव सहवतवान हमको बताया। ऐसा माया ने अपना उपदेश किया, प्रशंसा किया, ये अभिप्राय। बलिहारी तहि पुरुष की जो परचित परख निहार, साई दीनों खाड़ को खारी बूझे गमार। साखी नंबर 132 टीका गुरुमुख। अब माया ने जो अपने उपदेश की प्रशंसा की, ताका निराकरण गुरु करते हैं। अरे उस पुरुष की बलिहारी जो पारक की प्रतीति करे और संपूर्ण कसर विकार निकार डारे, और आप शुद्ध पारक रूप हो रहे, ताही पुरुष की बलिहारी। और ब्रह्म स्थिति अन्वय व्यक्त रेख सहित खांड का हीरा है। ताको सच्चा खरा ऐसा जो बूझता है, सो गमार ठगाया गया। सो वह व्यापार की 84 में गोता खाएगा। खांड कहिए ख आकाश, और आकाश कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए प्रथम अनुमान जीव का, दूसरा अध्यास जीव का, तीसरा भास जीव का, चौथी कल्पना जीव की, अनुमान चित्त संबंधी, अध्यास अहंकार संबंधी, भास बुद्धि संबंधी, और कल्पना मन संबंधी। अब दूसरा ब्रह्म ये कल्पना में ब्रह्म ये अध्यास, कोई ब्रह्म है कहूं ये अनुमान, संपूर्ण आत्मा आपे आप, न सगुण न निर्गुण, न साक्षी न असाक्षी, न एक न दो, न सहविकल्प न निर्विकल्प, तो जैसे का तैसा ये भास। अब अंतःकरण चतुष्टय सोई आकाश ताका हीरा ब्रह्म, सो विजातीय मिथ्या ब्रह्म ऐसा जाके परखने में आवे, और परख के न्यारा होए, सो ताकि बलिहारी और ऐसे मिथ्या ब्रह्म को मान के जो प्रशंसा करे, सो मूर्ख गमार, वो अपने पद से बेमुख। ये अर्थ। विष के बिरवे घर किया, रहा सर्प लपटाए, ताते जियर ही डर भया, जागत रेन बिहाय। साखी नंबर 133 टीका गुरुमुख। विष का बिरवा
गुरबा लोगन का उपदेश वेद वाणी ताने जीवन के अंतःकरण में घर किया, तामे पंचमुखी सर्प अभिमान लपटा रहा है। ताते जीवन को डर भया, सो जागते ही रात दिन जाता है। कहीं गुरबा लोगन ने उपदेश अनेक देवतन का किया कि कहीं दूसरा ब्रह्म है, ऐसा कथन किया। कहीं अहम ब्रह्म, कहीं तत्वमसि, कहीं योग समाधि, कहीं कर्म, कहीं उपासना, ऐसे नाना उपदेश किए ताका अभिमान बड़ा, सो प्राप्ति की फिक्र भई। ताते जागत रैन बिहाई, ये अर्थ। जो घर है का सर्प का, सो घर साधन होई। सकल संपदा ले गए, विष भर लागा सोई। साथी नंबर 134 टीका गुरुमुख। जो पंचमुखी सर्प का घर है, ताही में नाना प्रकार के योग साधन कर्म साधन हो रहे हैं। तो जो सर्प के घर में साधन करेगा तो सर्प छोड़ने का नहीं, एक दिन खा जाएगा। ये अहंकार सर्प महाविषधर जीव के पीछे लगा है, सो जीव को डस दिया। तब अपना करतूत रूपी जहर जीव पर चढ़ा। ताते सकल सत्य विचार दया शील धीरज आदि संपत्ति जीव की नाश भई। विष ने खाए लिया पिंडांड ब्रह्मांड, ये सर्प का घर। या को परख के न्यारा होना पारक भूमिका पर, ये अर्थ। घुंगुची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। साखी नंबर 135 टीका गुरुमुख। सजीव काम जो घुंची भर स्त्री के कमल में बोए दिया, तासे 8 पसेरी मन भर का चोला उपजा। सोई काल का डेरा परा, ताही का अभिमान जीव ने किया। ताते सांझ सकारे फिर गर्भवास में जाएगा, ये अर्थ। काल कहिए, गर्भ कहिए, अहंकार कहिए, सो अहंकार का डेरा चोला। 8 पसेरी 5 तत्व 3 गुण, या के माने जीव आवागमन में पड़ा। जैसे दिन निकला और फिर सांझ भई, फिर दिन निकला, संत जीव मरा, फिर पैदा भया और फिर मरा, ये अर्थ। सबका बीज घुंची भर महाकारण ज्ञान देही, सो ज्ञान देही का अध्यारोप किया। ताही में 8 पसेरी का स्थूल धारण करके पैदा भया, और सोई अज्ञान काल का डेरा परा। ता स्थूल में अज्ञान की अंधियारी छाई गई, सोई सांझ पर गई। ता में दिन ज्ञान सोई डूब गया। ताते अहम ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान देही तुर्यस्थ सर्वसाक्षी हुआ, सोई काल सब संसार को खाने लगा और उत्पत्ति करने लगा, ये अर्थ। ये जीव के अध्यास से घुंची भर महाकारण सिद्ध हुआ, और इस जीव की शामिलता से घुंची भर काम बोया तो स्थूल पैदा भया। अगर जीव दोनों बंधनों को परख के छोड़े और आप पारक भूमिका पर ठहरे, तो न महाकारण ही है न स्थूल ही है। ये जीव की सत्ता से जगत ब्रह्म दोनों हैं। जीव न्यारा भया तो कछु नहीं, ये अभिप्राय।
मन भर के ये घूंची भर नहीं होई, कहा हमार माने नहीं अंतहु चले बिगोई। साखी नंबर 136। टीका गुरुमुख। संतो देखो जो निर्जीव बिंद मन भर बोए देव, तो भी वहां से कछु जीव बालक पैदा हो नहीं सकता। अगर मन भर की देह चाहे सभी गाढ़ देव, इससे कछु पैदा हो सकने का नहीं। और जीव को जहां रोप देवोगे तहां मन भर का चोला पैदा करेगा। और जीव बिना अहम ब्रह्म ऐसा सिद्धांत भी नहीं हो सकने का। ताते न ब्रह्म है न कोई ईश्वर है, सब मिथ्या धोखा, सबका आदि कारण जीव, सोई ज्ञान रूप परंतु बिना पारक भ्रमता भटकता है, उसकी स्थिति कछु हो सकती नहीं। अरे एक जीव की सत्ता से स्थूल सूक्ष्म कारणाद मन भर का रूप पैदा भया, परंतु ये तीनों मन के बोए से कछु एक ज्ञान रूप उपज सकता नहीं, क्योंकि ये जड़ है। ताते एक ज्ञान से ये तीनों उपज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान चेतन है, ताते समर्थ है। सो ज्ञान को दोष गुरु ने क्यों लगाया कि सबका आदि कारण है, वो अज्ञान कलेश खाने का बीज है। ताते ज्ञान की कछु स्थिति नहीं, यही दोष। ताते ज्ञान ने संपूर्ण अभिमान छोड़ के पारख की शरण होना और पारख रूप हो रहना। पारख सोई ज्ञान की भूमिका, ता बिना ज्ञान की स्थिति कहीं नहीं। इस प्रकार से हमारा कहा कोई मानता नहीं, सब ज्ञान अज्ञान जड़ धोखे में बंद हो रहे हैं। ताते आखिर को खराब हो चले, गर्भवास में जड़ रूप हो चले, ये अर्थ। अब ज्ञान सोई जीव ये विचार में ठहरा, परंतु ज्ञान एक के अनेक, ये शंका। अरे ज्ञान कछु एक नहीं, जेते घट तेते ज्ञान, परंतु ज्ञान की जाति एक। घट उपाधि से ऐसे अनेक हो गए हैं, सो कभी तीन काल में एक हो सकते नहीं। एक मानना ये मिथ्या अध्यास है, ये अपराध। तो भला सूर्य एक है और घट जल उपाधि से अनेक मालूम होता है, ताको एक मानिए कि अनेक मानिए, ये शंका। तो सूर्य एक न्यारा ऊपर है, ताके प्रतिबिंब उपाधि सहित अनेक मालूम होते हैं, परंतु बिंब प्रतिबिंब अनन्य भाव ताको एक मानिए। तैसा जीव के ऊपर कोई दूसरा बिंब नहीं, जो ताका प्रतिबिंब जीव अनन्य भाव मानिए। ये जीव तो आप ही स्वतंत्र है, पर घट उपाधि से अनेक नजर आते हैं, या को एक कैसे मानिए। कोई एक मिथ्यावादी कहते हैं कि ब्रह्म एक बिंब है, ताका घट बुद्धि सहित जीव प्रतिबिंब अनेक मालूम होता है, सो मिथ्या भ्रम है। क्योंकि जो प्रतिबिंब जीव होता तो इसे कभी ज्ञान न होता, क्योंकि प्रतिबिंब को कछु ज्ञान होता नहीं और जीव को ज्ञान होता है। और ब्रह्म भी मानिए तो ब्रह्म जीव का मानंदी रूप प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रतिबिंब को कछु बिंब का ज्ञान नहीं और बिंब को प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। ब्रह्म को कछु जीव का ज्ञान नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म कछु जीव को प्रतिपादन करता नहीं और जीव ब्रह्म को प्रतिपादन करता है। जैसे अपनी देह और देह की छाया, सो
देह से जीव को छाया का ज्ञान मालूम होता है, कछु छाया से देह का ज्ञान मालूम होता नहीं। अनंत जीव से ब्रह्म का ज्ञान मालूम होता है, कछु ब्रह्म से जीव का ज्ञान नहीं। तब ब्रह्म जीव का मानंदी रूप प्रतिबिंब मिथ्या भास, जीव सत्य, परंतु जेते देह तेते जीव, सबकी जात एक है पर पृथक पृथक रहते हैं। सो कभी पारक भूमिका को पाया तो ता भूमिका पर एक सा स्थितिवान हो सकते हैं, और जो भूमिका छोड़ते हैं सो सब पृथक पृथक हैं। ये अर्थ साखी। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साखी नंबर 137, टीका गुरुमुख। एक तो अहंकार छोड़ दे, और दूसरे हरि भजे, और तीसरे नख से शिखा पर्यंत ये देह विकार रूपी जान के इसके संपूर्ण विषय विष प्रमाण प्राय छोड़े, और चौथे सब जीवन से निर्वैर रहे, काहू से बैर भाव न रखे। पांचवें साधु मता धारण करे, तब सार पारक को प्राप्त होवेगा। अब हरि कहिए माया, माया कहिए, स्त्री कहिए, कल्पना कहिए, वाणी कहिए, वेद कहिए, सो एक अहंकार छोड़े सकल संपत्ति सहित हरि भाग जाते हैं। अहंकार छूटा फिर कहाँ माया, और कहाँ स्त्री, और कहाँ काया, कहाँ कल्पना, कहाँ वाणी, कहाँ वेद। यही 6 विधि माया का अधिष्ठान कारण अहंकार। सो एक अहंकार का त्याग किए ते सबका त्याग होता है, और सबका त्याग हुआ तब विषय विकार आप ही त्याग होता है, और जब विषय विकार त्याग हुआ तब साधु मता सहज ही प्राप्त होता है। और साधु मता प्राप्त भया तब पारख पद प्राप्त होना कुछ मुश्किल नहीं, पर जो भूले बैठे हैं ताको कोई क्या करे। तो ये पारख प्राप्ति की साधना कहता हूं कि प्रथम अहंकार का विचार करना, जो अहंकार कहाँ लंग है, फिर विश्व, तेजस्व, प्राग, प्रत्यात्मा, निरंजन, ये 5 अभिमान छोड़े। इनको कभी 3 काल में उठने देवे नहीं। अगर उठे तो बारंबार विचार शस्त्र से खंडन करे। जब ये 5 अभिमान का निरसन भया तब बाकी हंस के पास जमा रहा विचार, सोई तत्व ग्रहण करना। फिर माया, स्त्री, काया, कल्पना, वेद, वाणी का कछो प्रयोजन आसक्ता बिल्कुल मिट जाएगी, रही नहीं। क्योंकि मिथ्या नाशमान विजाति बंधन जान के आसक्ति छूटी, तब धीरज सहज ही वाकी रहा, सोई तत्व ग्रहण करना। आसक्ता जब छूटी तब नख से शिखा पर्यंत स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल आदि संपूर्ण विकार त्याग हुआ। मिथ्या भ्रम जान के जब मिथ्या भ्रम का त्याग हुआ और तब बाकी जमा सांच रहा, सोई तत्व ग्रहण करना। और जब मिथ्या विकार का त्याग हुआ तब 5 तत्व ग्रहण हुआ। तब वैर भाव सब जीव से छूटा और निर्वैर रहने लगा, और निर्वैर होके वैर त्यागा, तब बाकी जमा रही दया। सो तत्व ग्रहण करना, जब दया तत्व ग्रहण हुआ तब कठोरता
असहनता छूटी और बाकी रहा शील, सोई साधु मत ताही तत्व को ग्रहण करना। जब पांचों तत्व विशेष करके जीव के संगी हुए, तब पारक पद का अधिकारी हुआ। तब संपूर्ण कच्चे पक्के परख के अलगाए देना, जैसे कच्चे पक्के दोनों परखे में आवे, सोई पारक पद स्थिति होना। पारक सोई सार पद, ये अर्थ। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। साखी नंबर 138। टीका गुरुमुख। पक्ष कहिए कर्म, उपासना, वाणी का व वेद का, स्त्री पुत्र कुटुंब, धन संपत्ति, जाति पाति, लोक मर्यादा का और अपक्ष ज्ञान का, योग का, ब्रह्म अनुभव का। ये दोनों कारण जीव के पीछे बड़े पक्के होके परे हैं। ताते पारक का रास्ता सब जीव भूल गए। निरपक्ष कहिए जहां पक्ष अपक्ष दोनों कारण नहीं, सो पक्ष अपक्ष दोनों छोड़ के निरपक्ष होए। ओ हरि कहिए अनुमान, भास अध्यास तासे भागे, पारक भूमिका पर आवे। सकल पछा पक्ष छोड़ के स्थिर होए, शांत होए, सोई संत सुजान, ये अर्थ। भला वेद शास्त्राद बड़े बड़े का पक्ष और ब्रह्म आत्मा, ये बड़े बड़े का अनुभव अपक्ष, सो दोनों को कैसे छोड़ना, ये शंका। इसको गुरु निराकरण करते हैं। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। साखी नंबर 139। टीका गुरुमुख। बड़े कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश सनकाद सौनकाद अवताराद वेदांती सिद्धांती महासिद्ध, ये सब बड़े बने में भूले। पंचमुखी अहंकार ने उनको खा लिया, सो उनके रोम रोम में अहंकार विष भरा था। ताते नाना कर्म, नाना उपासना, नाना सिद्धांत, नाना पंथ, नाना ग्रंथ उन्होंने चलाए। 4 आश्रम 4 वर्ण उन्होंने थापे और वेद मर्यादा थापी और जगत में सदगुरु बने। अपने अपने अहंकार में मस्त हुए, अभिमान छोड़ के सार शब्द का विचार कछु किए नहीं और पारक पद को प्राप्त कछु भये नहीं। ताते अहंकार के बस होके 84 में रहे और संसार को ठगाई किए। नाना पक्ष लगाए के आखिर जगत ही सब मेरा स्वरूप, ये सिद्धांत किए। ताते इन गुरुवन के मिथ्या सिद्धांत जब लंग परखने में न आवेंगे, तब लंग चारों वर्ण चमार। सदा चमड़े में रहेंगे, कछ चमड़े से छूटने के नहीं। जो चमड़े में आसक्त रहे सोई चमार, ये अर्थ। साखी। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। जय माने मुनि बर ठगे, सो मान सबन को खाए। साखी नंबर 140। टीका गुरुमुख। संपूर्ण माया छोड़ दिए और जंगल में जाए बैठे और परमहंस हो गए। बाल पिशाच मूक उन्मत्त जड़वत हो गए, तो भी क्या हुआ? क्या पारख के अधिकारी हो गए? अरे मान तो छूटता नहीं। काहू ने ब्रह्म माना, काहू ने आत्मा माना, काहू ने ईश्वर माना, काहू ने नाना देवता और स्वर्ग आदिक सुख माना। सो मान काहू से तजा जाता नहीं। जेहि मान में देव ऋषि मुनि सब ठगाए गए। सो ब्रह्म मान सबको खाता है। मान छोड़े बिना
पारक पद की प्राप्ति होती नहीं और पारक पद पाए बिना जीव का आवागमन कुछ छूटता नहीं। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।